नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। परिवार की टूटती उम्मीद का एक बार फिर से ग्राम प्रधान उम्मीद बना है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अनुराग यादव केस की, जहां अनुराग के पिता न्यायालय व्यवस्था से टूट गए हैं। अपने बेटे की न्याय की उम्मीद लिए कोर्ट कचहरी दौड़ते दौड़ते थक करके घर बैठ गए हैं। तो वहीं पर उसी गांव का प्रधान वीरेंद्र यादव एक बार फिर से उस परिवार के साथ उम्मीद बनकर खड़ा हो गया है। जो उम्मीद पिता ने छोड़ दिया था, उस उम्मीद को आगे लेकर के चलने का जिम्मा एक बार फिर से ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव ने उठा लिया है। जी आपको बता दें, वीरेंद्र यादव से जब हमने बातचीत किया तो वो आज 6 दिसंबर की जो तारीख लगी थी, उन्होंने सुबह अनुराग के पिता रामजीत यादव को फोन किया तारीख पर चलने के लिए। तो रामजीत जो अनुराग के पिता हैं वो साफ तौर से मना कर देते हैं कि अब मैं कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं काटूंगा, मुझे रोना है तो मैं घर पर रहूंगा। तो ऐसे में प्रधान ने अपने दायित्व को समझते हुए कोर्ट के लिए वो निकल लेते हैं, तहसील के लिए निकल लेते हैं और उस मुकदमे में क्या कुछ आज की तारीख में होने वाला होता है उसके लिए वो पहुंच जाते हैं। और ऐसे में जब वो कोर्ट पहुंचते हैं तो उनकी एसडीएम से इस मामले पे काफी कहासुनी भी होती है और आधे घंटे तक उनकी वार्तालाप जो एसडीएम से होती है उसमें बहुत सारी बातें होती हैं। क्या कुछ बातें होती हैं, ग्राम प्रधान से जब हमने बात किया तो ग्राम प्रधान ने सारी चीजों को क्रम वाइज बताया कि किस तरह से उनके अनुराग के मुद्दे को लेकर के बात हुई। ग्राम प्रधान ने कहा कि जब हमने एसडीएम से पूछा कि सर तारीख पे तारीख चल रही है, ऐसे कैसे न्याय मिलेगा, एक बेटे की निर्मम हत्या कर दी जाती है, आज मेरा गांव कहीं न कहीं शर्मसार हो गया है, शर्म से हमारा कोई चेहरा नहीं दिखाना चाहता और एक न्याय की जो उम्मीद लगी है, प्रशासन न्याय देगा, जिसके बाद और वो न्याय की उम्मीद आप लोगों के सहारे पर है, वो टूटती हुई नजर आ रही है। ऐसे एसडीएम ने एक बार फिर से आश्वासन दिया कि आपकी जो उम्मीद है वो बरकरार रहेगी और इसमें हम जल्द से जल्द कार्रवाई कराते हैं। तो प्रधान ने कहा कि ये आप आश्वासन पहले दिन से लेकर के और आज तक ये आश्वासन दे रहे हैं। अगर ऐसे में मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाऊंगा और उसके बाद सारी घटनाक्रम की क्रम वाइज में मुख्यमंत्री को बताऊंगा और आप लोगों की जमकर शिकायत करूंगा। क्या कुछ ग्राम प्रधान ने एसडीएम से वार्तालाप किया वो हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन आप साफ तौर से ग्राम प्रधान ने एक चेतावनी जो एसडीएम है उनको दे दिया कि 11 तारीख का जो डेट आपने दिया है, अगर 11 की डेट में सुनवाई नहीं होती है, उसमें कोई फैसला नहीं आता है तो हम पीड़ित परिवार को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाएंगे, क्योंकि वो हमारी आखिरी और अंतिम उम्मीद है। मुख्यमंत्री से हम सारी बात करेंगे, सब कुछ उनसे बताएंगे और आप लोगों की जो लापरवाही है इसका भी हम जिक्र करेंगे। क्या कुछ कहा ग्राम प्रधान ने, आपको भी हम सुनाते हैं। मान के चलिए 1.5 या 2 साल देखिए इसका जो नया मकान बना हुआ है, आज एसडीएम से बात हुई, इधर उसका था भी नहीं, अभी तो जल्दी में बना, कार्रवाई भी होगा। चुनाव जीतने के बाद तो जब हम चुनाव जीते उसके बाद आश्वासन दिया है, अब नहीं तो फिर मड़ा ही रखा था। हम लोग भाई धीरे 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 गरीबों को कहेंगे, भाई गरीब ये सब बोल नहीं पा रहे थे, अब उन्हें मालूम है कि नहीं बनवा लिया, लेकिन हम लोग यहाँ तक आ गया, जाएंगे, बाउंड्री भी मान लिया, उसके बाद भी उसको संतुष्टि नहीं थी। हाँ, परिवार लेके जाएंगे, उनसे मिलेंगे, क्योंकि वो गार्जियन हम लोगों का है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हाँ, हम तो जान रहे हैं इसको कि जल्दी बना हुआ है। देखिए उनके पिताजी के तो टूट चुकी है, वो आज गए भी नहीं, करेंगे क्या। उस दिन जब ये बाउंड्री हो गई थी, हम गए थे, बन गया था, साइन, लेकिन 11 तारीख को देखने के बाद हम लोग भाई क्या बैठा था, मिलेंगे अपने यहाँ इस स्तर तक पहुँच गए, गला भी काट दिए। उन लोगों का कोई जाने हमारे मोहल्ले में किसी से बैठती नहीं थी, न किसी से मतलब था, सिर्फ सब हमारे मोहल्ले के लोग डर रहे थे। बहुत बदतमीज किस्म का आदमी था, जब जा रहा था रोड पर तो हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और न्याय के लिए हमारा कदम आगे हुआ है तो पाछे नहीं होगा। हमारे ऊपर चाहे जो हो जाए, उसका मकान एक ग्लोर भारत वाले हमारे खिलाफ भी निकाले थे कुछ, लेकिन ये सोचे कि नहीं उस से निकालने से हम दब जाएंगे, तो हम दबेंगे नहीं। न्याय के लिए हम आगे बढ़ेंगे, चाहे हमारे ऊपर कुछ भी हो जाए, चाहे गोलियों की बौछार हो जाए, लेकिन हम पाछे नहीं हटेंगे। देखिए हम लोग आज एसडीएम से बात हुई तो देखिए बहुत दबाव बन रहा है, लेकिन हम दबाव को टाल के हम आगे हैं और रहेंगे साथ में। दबाव से हम डरने वाले नहीं हैं। अब नहीं जो न्याय है, न्याय के लिए हम हैं, साथ में रहेंगे, शुरू से है लास्ट तक रहेंगे, जब तक जिएंगे तब तक रहेंगे। अब उन्हें मालूम है कि नहीं, लेकिन हम लोग वहाँ आज काला दिवस था, आदित्यनाथ के यहाँ जाएंगे, इसलिए तहसीलदार साहब बैठे नहीं को रखेंगे और हमारी बात एसडीएम साहब से हुआ। हाँ, परिवार लेके जाएंगे, कम हम 20-25, क्योंकि वो गार्जियन हम लोग, हम कहे कि
25 को तारीख थी, टाल दिया गया। 28 को थी, टाल दिया गया। देखिए 2 के उनके पिताजी के तो टूट चुकी है। अब 6 के आज गए भी नहीं, लीजिए काला दिवस है। अगली जो तारीख पर हम सुनवाई होगी बस ऐसे टाला ही जाएगा। 11 तारीख को देखने के बाद कहीं नहीं, अगले तारीख पे सुनवाई होगी, उस पर कार्रवाई होगी। योगीनाथ आदि इसी थोड़ा अनुराग के ही विषय में मुझे बात हुई उनसे, तो आश्वासन ही दिए। उसके बाद सुबह हम जाते समय 2 तारीख को तारीख थी, इनके पिताजी गए थे उस समय। अब उस दिन हम थे नहीं, लेकिन हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और न्याय के लिए जो है हमारा कदम आगे हुआ है तो पाछे नहीं होगा। इनके पिताजी हमारे ऊपर चाहे जो हो, वहाँ से रोते हुए चले आए। भारत वाले हमारे खिलाफ भी निकाले थे मीडिया भाई, लेकिन ये सोचे कि नहीं, कहे भी कि हम आज से निकालने से हम दब जाएंगे, तो हम दबेंगे नहीं। हमें लग गया कि हम आगे बढ़ेंगे, चाहे हमारे ऊपर कुछ भी। आज हम सुबह जब जा रहे थे, लेकिन हम पाछे नहीं हटेंगे। इनको अनुराग को, पिताजी को, और कहें कि चलिए कचहरी चलना है, और हम भी चल रहे हैं। देखिए बहुत दबाव बन रहा है, लेकिन हम दबाव को टाल के हम आगे हैं और रहेंगे साथ। न्याय नहीं मिलेगा, दबाव से हम डरने वाले नहीं हैं, और हम नहीं जाएंगे। न्याय है, फिर भी न्याय के लिए कहीं जाके देख लीजिए, साथ में रहेंगे, शुरू से है लास्ट तक रहेंगे, जब तक जिएंगे तब तक। एसडीएम साहब से वही बातचीत हुई मेरी। अगली तारीख फिर पड़ गई है 11 दिसंबर। अब 11 दिसंबर को पड़ी है तारीख। उसमें हम थे तो डेट नहीं मिला था, फिर हम चले आए तो ये हुआ कि नहीं शाम तक मिलेगा। अब 11 तारीख को देखो, एसडीएम साहब तो कहे हैं कि उस दिन कोई कार्रवाई सुनवाई होगी फाइल की। अब देखो क्या होता है, टाल देते हैं कि सुनवाई करेंगे, न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनके पिताजी को तो ये जान लीजिए कि दम न्याय से टूट चुका है, न्यायपालिका से। अब देखिए, तो सुना आपने किस तरह से ग्राम प्रधान ने सारी बातों को स्पष्ट तौर से बताया, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री के यहाँ हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे जब तक सुनवाई नहीं होती है तो वहाँ से हम लोग आएंगे नहीं, क्योंकि उम्मीद की आखिरी किरण हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। क्योंकि गरीबों के, जिस तरह से वो गरीबों के साथ खड़े होते हैं, जिस तरह से अपराधियों पर वो कार्रवाई करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो बात है वो मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँच पा रही है। हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उसके बाद जो है, जो घटनाक्रम की सारी जानकारी है, एसडीएम को लेकर के, डीएम को लेकर के, एसपी को लेकर जो कार्यशैली इनकी रही उसका जिक्र करेंगे, और जो उम्मीद की एक आखिरी किरण है मुख्यमंत्री जी से वो कहेंगे। तो क्या लखनऊ पीड़ित परिवार पहुंच पाएगा? तो सब जवाब होगा नहीं। अगर हम सवाल करें क्या मुख्यमंत्री जी से ये पीड़ित परिवार मिल पाएगा, तो ये सवाल थोड़ा सा नहीं और हाँ कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम इस तरह से होता है कि मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन प्रधान जिस तरह से एक बार फिर से परिवार के साथ खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो गरीबों के लिए, जनता की सेवा के लिए खड़े होते हैं, वो एक झलक ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि मुझे तोड़ने का भी काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, लोग मुझे धमकियाँ तक देते हैं कि मैं इस केस से दूर हो जाऊँ, लेकिन मैं अपने गांव की सेवा के लिए चुना गया हूं। गांव के लोगों ने मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया है। मैं इस अवसर को किसी भी कीमत पर जो है भूलना नहीं चाहता, और किसी भी कीमत पर मैं इस पीड़ित परिवार से दूर नहीं जाऊंगा। हर लड़ाई में पीड़ित परिवार के साथ लड़ता रहूंगा। तो ग्राम प्रधान ने एक जो मानवता की जो मिसाल पेश की है, ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार लोग ये पूछ रहे थे कि इस पूरे केस में ग्राम प्रधान दरअसल है कहाँ। तो ग्राम प्रधान ने कहा कि मैं लगा हुआ हूँ, मेरे अधिकारियों से बात होती है और तमाम जो वकील हैं उनसे बात होती है कि इसमें क्या कुछ हो सकता है। तो ग्राम प्रधान एक बार फिर से मीडिया के सामने आए और उन्होंने खुल के साफ तौर से कहा कि सारी घटनाक्रम की जानकारी मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगे के जाऊँगा। अगर 11 दिसंबर की तारीख में जो प्रशासन का है, जो तहसील कोर्ट से कोई फैसला नहीं आता, तो मैं यहाँ से उम्मीद तोड़ करके सीधे आगे बढ़ूंगा, राजधानी में जाऊंगा, मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और तमाम जो इससे जुड़े मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात करके जो न्याय की जो उम्मीद है उसको बरकरार रखते हुए मैं आगे की कार्रवाई करूंगा। तो कहीं ना कहीं ये फाइनल हो गया है कि अगर 11 तारीख के का जो डेट लगा है उसमें कोई सुनवाई नहीं होती है, तो ग्राम प्रधान एक बार फिर से पीड़ित परिवार को लेकर के सामने आए हैं और पीड़ित परिवार को लेकर के वो लखनऊ जाएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि उस पीड़ित परिवार का जो दर्द है वो कम किया जा सके और जो अपराधियों का घर आज सीना तान के खड़ा है उस पर बुलडोजर चलवाया जा सके। क्योंकि वो योगी बाबा तो आप जानते हैं कि लोग कहते हैं कि बुलडोजर बाबा है, क्योंकि उनका बुलडोजर जो प्रक्रिया है, बुलडोजर का जो काम है, जिस तरह से वो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर अपराधियों के ऊपर चलवाते हैं,
वो एक मिसाल सी है। और आज कहीं कहीं देश के हर राज्यों में बुलडोजर की मांग होती है, तो क्या बुलडोजर जो है बिना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास गए नहीं चलेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन साफ शब्दों में ग्राम प्रधान ने कह दिया है, अगर 11 दिसंबर की डेट में कोई फैसला नहीं आता तो पीड़ित परिवार को लेकर के, अनुराग के परिवार को लेकर के हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उससे न्याय की गुहार लगाएंगे।